हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर के एग्जाम पॉइंट में। मैं राजू आपका साइंस की क्लास में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो आज अपना टॉपिक है दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब। पहला हम पढ़ चुके हैं, ये सेकंड भाग है। तो अवतल दर्पण। तो अब इससे पहले थोड़ी सी आपके लिए एक लाइन हो जाए। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो इसी लाइन से आज अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अवतल दर्पण कल हम पढ़ा चुके थे। तो उसमें पिछली क्लास में हमने क्या था, उसका एक केस रह गया था। उस केस को आज देखेंगे। मैंने बताया था एक केस कैसा होता है जो आवासीय प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कैसा होता है, आवासीय प्रतिबिंब बनाता है। तो वो केस आज देखते हैं। चलो तो बनाओ कि अवतल दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। इसी हम क्या बोलते हैं, गोलीय अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, गोलीय अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये क्या होता है पता था, कल बताओ कौन सा बिंदु है, कल बताया था तुम्हें कौन सा है, पोल होता है। ये कौन सा होता है, फोकस। और ये सेंटर। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को रख दो एफ व पी के मध्य। कहाँ रखते हैं वस्तु को, एफ व पी के मध्य। वस्तु तो हमने रख दिया एफ व पी के मध्य रख दिया। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। वो कैसा होगा, आवासीय व सीधा। ठीक है, कैसा होगा, आवासीय व सीधा। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। तो वस्तु हमने कहाँ रख दी, वस्तु रख दी एफ व पी के मध्य। कहाँ रख दी वस्तु, एफ व पी के मध्य। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनता दिखेगा, दर्पण के पीछे। कैसा होगा वो, आवासीय व सीधा। कैसा होगा, आवासीय व सीधा। साइज की बात कैसे करें, साइज की बात करें, ये वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब कैसे दिख रहा है, बड़ा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो उसमें जो पिछली क्लास में लिखा था उसमें एक और पॉइंट लिख लो। तो उसमें क्या था, वस्तु की स्थिति। क्या था पहला पॉइंट, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। दूसरा पॉइंट क्या था, प्रतिबिंब की स्थिति। कल लिखाया कि नहीं, बताओ, लिखाया था प्रतिबिंब की स्थिति। इसे हल्के में न लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। तो वस्तु कहाँ रखिए बताओ, वस्तु रखिए एफ व पी के मध्य। कहाँ रखिए, एफ व पी के मध्य। कहाँ रखिए, एफ व पी के मध्य। ठीक है, तो प्रतिबिंब बन कर रहा है दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बड़ा। आकार कैसा है, बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बताओ, आवासीय सीधा। कैसा है, आवासीय सीधा, आवासीय व सीधा, सीधा। तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट। कौन सा था, पांचवा पॉइंट, सॉरी पांच माने छठा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, छठा। कल हम 5 पॉइंट कर चुके थे। तो
आज कौन सा ये 5वां। तो ये अवतल दर्पण अपना क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसके जो प्रतिबिंब बनने वाले थे जो क्या हुए, खत्म, अब समाप्त हो गए। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा होगा, अगला टॉपिक पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। इसे बोलते हैं गोलीय उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, गोलीय उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या बोलेंगे, गोलीय उत्तल दर्पण। लिख लो, एन डालो, गोलीय उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण। उत्तल उत्तल दर्पण, कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कितने केस होते हैं, उत्तल दर्पण में 2 केस होते हैं। कितने केस होते हैं, 2 केस होते हैं जहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, आभासी, हम जिसकी कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, इसकी हम कल्पना करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये उत्तल दर्पण बना लिया हमने। उत्तल दर्पण बताया था मैंने, अंदर की तरफ पॉलिश होती है। उत्तल दर्पण में क्या होती है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है। तो इसमें हमने क्या कर दी, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। तो ये क्या हुआ, इसका फोकस हो गया। ये क्या हुआ, सेंटर, इधर अनंत मान लो। ठीक है, तो हमने क्या कर दी, इसके अंदर तरफ पॉलिश कर दी, तो कौन सा बन गया, उत्तल दर्पण। इसे बोलते हैं गोलीय उत्तल दर्पण। ठीक है, चलो तो वस्तु को रखो, कहाँ रखें बताओ पहले, सबसे पहले वस्तु को रख दो अनंत पर। कहाँ रख दें, अनंत पर, रखें अनंत पर, बताओ, रख देना, चलो रख दो। ठीक है, वस्तु रख दिया मैंने अनंत पर। क्या रखी, दिख रही तुम्हें वस्तु, ये वस्तु है, क्या है, वस्तु। ठीक है, क्या है, वस्तु। तो अब इसे हम देखेंगे तो कहाँ इसका प्रतिबिंब बनता दिखेगा। तो ये तो क्या है, परावर्तन पृष्ठ है, तो इससे तो लौट के क्या हो जाए, प्रकाश की किरण वापस हो जाएंगी। वापस हो जाएंगी तो हम इसकी क्या करेंगे, हम कल्पना करेंगे। बस क्या करेंगे, कल्पना। देखते हैं, कल्पना करते हैं। तो ये परावर्तित पृष्ठ से टकराने के बाद में प्रकाश किरण वापस हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये वापस हो, अगर मान लो ये वापस नहीं होती तो मुड़कर कुछ ऐसे जाती, मुड़कर कैसे आती, ऐसे चली जाती, ऐसे जाती तो इस किस बिंदु पर मिलती, एफ पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता, एफ पर बन जाता। कहाँ बन जाता, एफ पर। तो वस्तु को हमने कहाँ रखा था बताओ, वस्तु को हमने कहाँ रखा था, वस्तु को रखा था अनंत पर। कहाँ रख दिया था, अनंत पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा था, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब बताओ, एफ पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, एफ पर। प्रतिबिंब की आकार की बात करें, कैसा बताओ, दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा, बहुत छोटा है इसलिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी बताओ, आवासी व सीधा। कैसा होगा, आवासी व सीधा। ठीक है, ठीक है, समझते हो। तो वस्तु कहाँ रखी है बताओ, अनंत पर रखी है वस्तु हमने। कहाँ रखी थी, अनंत पर। तो जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है बताओ प्रतिबिंब, एप पर। कहाँ बन रहा है, एप पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, अत्यधिक छोटा। कैसा है, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। कैसा है, बिंदु के आकार का। कैसा है, बिंदु के आकार का। अत्यधिक छोटा, अति छोटा समझते हैं, बहुत बहुत छोटा सा, बिंदु के आकार का। जैसे ये पॉइंट रख दो, ये बिंदु ही तो है, तो इसे बिंदु के आकार का। उस बिंदु को मत समझ लेना जो एक मूवी में है बिंदु। ठीक है, तो ये बिंदु के आकार का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो कैसा, अत्यधिक छोटा। कैसा होगा, आवासी और सीधा, आवासी, आवासी व सीधा। कैसा है, आवासी व सीधा, सीधा। ठीक है, कौन सी पिक्चर है इसमें बिंदु, उसके पीछे साउथ का विलन होता है, उसके पीछे पागल हो जाता है, बिंदु बिंदु बोलता है उससे ही,
पता है तुम्हें? देखिए देखिए तो बताओ कमेंट में कौन सी मूवी है वो, क्या कमेंट में बताना कौन सी है। मुझे शायद उसके बारे में याद नहीं है, ये पता है बस बिंदु। ठीक, तो अगला केस, ये दो ही केस होते हैं जिसमें प्रतिबिंब बनाता है। एक तो क्या हो गया, अनंत पर वस्तु रख दी तो इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, एफ पर। दूसरा क्या है, अनंत और पी के मध्य, ये क्या है, पी है ये, ठीक है, क्या है, पी बिंदु, इसे पोल बोलते हैं। तो उस केस को भी बना लो जिसमें वस्तु कहाँ रखी जाती है, अनंत व पी के मध्य। कहाँ रखी जाती है, अनंत व पी के मध्य। पी 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 के नहीं, पी पी का मतलब पोल, ठीक है, पी के मुंह में समझ लेना, पी के। पी के से नाम याद आ गया। किसी ने बोला किसी से तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा शाम पी के। अरे मैंने ये नहीं पूछा तुम पी के हो, मैंने ये बता तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा साहब मेरा नाम पी के ही है, ठीक है, क्या नाम है, पी के। तो ऐसा ही कुछ इसमें पी के मत है, पी के नहीं है वो, पी पोल है, इसे ध्रुव बोलते हैं। ये पी है, ये क्या है, अनंत। तो इस वस्तु को हमने रख दिया कहाँ, इस वस्तु को रख दिया अनंत व पी के मध्य। कहाँ रख दिया, पी पी के नहीं, पी एन ध्रुव के मध्य। ठीक, तो जो इसका हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिखेगा, इसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, ये एफ है, ये एफ और ये सेंटर। तो इसका प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनता दिखेगा, ठीक है, बना लो। अगर ये तो वापस तो जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी वापस होके, क्यों, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ऐसे तो नहीं पार निकलेंगे, पार तो निकलेंगे नहीं, क्यों, परावर्तक पृष्ठ है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो ऐसे ही ये वापस हो जाएंगे ऐसे। अगर मान लो ये किरणें वापस नहीं होती तो ऐसे जाती, और ये ऐसे जाती, तो किस बिंदु पर मिल रहे हैं, यहाँ मिल रही हैं, तो यही बोल बन जाता, इसका क्या बन जाता, प्रतिबिंब। क्या बन जाता, प्रतिबिंब। क्या बनता, पी व एफ के मध्य। क्या बन जाता, पी व एफ के मध्य। तो बात करें वस्तु की स्थिति में, बताओ वस्तु की स्थिति कहाँ है, बताओ वस्तु की स्थिति, अनंत व पी के मध्य, पी के मध्य, अनंत व पी के मध्य, लिख लो, अनंत व पी के मध्य। कहाँ है, अनंत व पी के मध्य। प्रतिबिंब का मतलब बताओ, पी व एफ के मध्य, पी व एफ के मध्य, ठीक है। तो आकार कैसा है, अति छोटा तो है नहीं, कितना है, कैसा है, छोटा, कैसा है, छोटा, छोटा बच्चा समझ के ना हाथ लगाना रे। तो प्रतिबिंब कैसा है, छोटा। प्रकृति की बात करें कैसी है, आवासी व सीधा, कैसा है, आवासी व सीधा, ठीक है। तो ये थे हमारे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये कौन से, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है। तो दो ही केस है, दो ही केस होते हैं इसमें जो बनाता है उत्तल दर्पण प्रतिबिंब। कौन कौन सा, एक अनंत पर, एक अनंत व पी के मध्य। तो बनता क्या है, फोकस पर यानी एफ पर और पी और एफ के मध्य। पहला कैसा होता है, छोटा, दूसरा होता है छोटा। और प्रकृति बात करके जो आवासी व सीधा, ये भी आवासी व सीधा, ठीक है। चलो तुमने पिछली क्लास देखी तो उसमें बताओ आवासी प्रतिबिंब कब बन रहा था, अवतल दर्पण, कमेंट में बताना, ठीक। देखिए तो अच्छी तरीके से, तो ये तुम्हें सब याद हो गए होंगे, मैं समझ सकता हूँ जी। नहीं हुए तो समझ, याद नहीं हुए तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो चलो रेखीय आवर्धन पढ़ती है थोड़ा सा, इससे थोड़ा क्या पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, क्या पढ़ते हैं, रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन।
रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं? रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, तो पहले बना लो इसे, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लिख लेंगे। तो बनाओ, कौन सा दर्पण है ये बताओ। हमने कहा पॉलिश कर दी इस पे बाहर के पृष्ठ पर, तो कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण बन गया। कौन सा बन गया? अवतल दर्पण। कौन सा बन गया जी? अवतल दर्पण। तो ये क्या है बताओ? P, ये है इसमें F, ये सेंटर, ये हमने कहीं वस्तु रख दी, नहीं मिट रहेगा। ये क्या रख दिया हमने? इसमें वस्तु रख दो, तो वस्तु रख दो यहाँ, चलो वस्तु रख देते हैं। ये वस्तु है, क्या है? वस्तु। ठीक, ठीक है जी। वस्तु की लंबाई मान ली हमने O है, वस्तु की लंबाई क्या मान ली? O, वस्तु की लंबाई हमने मान ली O। अब इसका जो प्रतिबिंब बना लो कहीं, ठीक है, तो इसका हमने प्रतिबिंब बनाने की कोशिश की है, तो बना चुके हैं शायद हम प्रतिबिंब इसका, थोड़ा सा ऐसे बना है, देख लेना अपने हिसाब से जी। तो प्रतिबिंब कहाँ है इसका? ये, ठीक। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? आई। वस्तु की लंबाई O थी, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? आई। तो ये क्या हुई? आई होगी, और ये एफ है, चलो इसे मान लो। ठीक, ये सेंटर है सी। ठीक, तो रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं? लिखना मैं बोल रहा हूँ, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देख लिया? तो रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? m से। तो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। तो देखो इसमें होता क्या है, ये तो फोकस दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। इस पोल से इस प्रतिबिंब की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? b से। किससे करते हैं? b। दूरी हमेशा कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से। कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से। और वस्तु की दूरी को किससे व्यक्त करें? u से। इससे u से। नाप से कहाँ से सब दूरियों को? पोल से। फोकस तो ये फोकस को कहाँ से? इसे p से फोकस दूरी, तो नाप से कहाँ थे? p बिंदु से। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है बताओ? बताओ क्या प्रतिबिंब? तेरा प्रतिबिंब तो है, ये प्रतिबिंब है, क्या है? प्रतिबिंब। और ये क्या है? वस्तु। क्या है? वस्तु। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी आई बटे ओ। तो एम बराबर आई बट्टे ओ बराबर माइनस के बी बट्टे यू। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एम बराबर आई बट्टे ओ बराबर माइनस के बी बट्टे यू। तो इसके सारे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, उसकी परिभाषा पूछ लेता है, चित्र पूछ लेता है। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी तुम्हें कमेंट में बताना। अगर कुछ डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो वो भी बताना, तो उसे हम समझाने की कोशिश करेंगे। इससे बेटर भी क्लास देंगे, और नहीं समझ आए तो जहाँ तक है हम समझते हैं आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। ये हो जाएंगी ना? हो जाएंगी, हाँ हम समझते हो जाएंगी। तो हम इतनी सिंपल भाषा में तुम्हें समझा के पढ़ा रहे हैं कि जैसे सारी बातें कुछ याद हो जाए। ठीक, ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। ठीक है, क्यों? जितना बड़ा होगा जिससे आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।